कुरान को छूने के लिए वजू होना ज़रूरी है या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। उलमा का एक ग्रुप कहता है कि कुरान छूने के लिए बावजू होना ज़रूरी है, और उलमा का दूसरा ग्रुप कहता है बावजू होना ज़रूरी नहीं, पाक होना ज़रूरी है। पाक का मतलब इंसान नापाक ना हो, गुस्ल उसके ऊपर वाजिब ना हो, अगर वजू नहीं है तब भी छू सकता है। अब दोनों में मजबूत बात किसकी है? तो मजबूत बात उसी की है जो ये कहते हैं कि बावजू होना ज़रूरी नहीं। अफजल तो है, अगर आप वजू करके कुरान को छुए बेस्ट है, बेस्ट है, बेहतर है, लेकिन अगर वजू नहीं है तब भी आप कुरान को छू सकते हैं। हाँ, अगर जनाबत की हालत में है तो नहीं छूना चाहिए, यानी अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है तब नहीं छुएंगे जब तक कि आप पाक ना हो जाए। और औरत अगर हैज की हालत में है तो वो भी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाएगी, वो दस्ताने से या दुपट्टे वगैरह से छुएगी, डायरेक्ट नहीं छुएगी। कुरान को चूमने की जहां तक बात है, मेरे इल्म में कोई ऐसी खास दलील मौजूद नहीं कि कुरान को चूमा जाए, लेकिन बहरहाल एक एहतराम के तौर पे अगर कुरान को चूमा जाता है तो चूमा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कुरान बहरहाल अल्लाह ताला का कलाम है और एक काबिल एहतराम चीज़ है। तो जैसे सहाबे किराम अल्लाह के नबी का हाथ वगैरह चूमते थे, चूंकि अल्लाह के नबी का एहतराम करते थे, तो कुरान को बतौर एहतराम हम चूम सकते हैं, लेकिन इसको कोई यानी बिल्कुल ज़रूरी समझना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, एक सवाल मौलाना की तरफ से है जी कब्रिस्तान हम लोग बना लिए जी 2 साल पहले, जी, इससे पहले किसी को अपने दरवाजे में किसी को कहीं दिया हुआ है, हाँ, अगर उसको मुंतकिल करना चाहे तो कर सकते हैं कि बिल्कुल 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 किया जा सकता है। बहुत सारे वाकयात सीरत में मिलते हैं कि कब्र के अंदर किसी को दफन किया गया था तो उस कब्र को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। उसकी सूरत यही है कि अब मान लीजिए कि जहाँ पे कब्र है वहाँ पे खुदाई करके उस कब्र के जो भी बाकियात हैं, जो भी हड्डियाँ वगैरह हैं, उनको पूरे एहतराम के साथ किसी कपड़े वगैरह में रख करके, अगर पॉसिबल हो तो कफन का कपड़ा ले लीजिए और उसी कफन के कपड़े में रख करके उसको एहतराम के साथ दूसरी जगह जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ पे दफन कर दीजिए। बस यही सूरत है, उसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक तो बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन जो जगह कब्रिस्तान के नाम पर वक्फ हो वहां ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे किसी ने अपने मकान में किसी को दफन कर दिया, अब वहां पे बंटवारा हुआ, अब वो जगह किसी एक भाई के हिस्से में आई, अब उसको तकलीफ हो रही है, कब्र के ऊपर वो मकान बना नहीं सकता, मुनासिब भी नहीं है, तो वहां वो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर किसी खानदान वाले ने अपनी एक पर्सनल कब्रिस्तान बना ली कि हमारे यहाँ जो भी मरेगा यही दफन होगा, तो अब वो जगह कब्रिस्तान हो गई, अब उसको नहीं इंसान मुंतकिल करेगा। ठीक है, शुक्रिया। हमारे बिहार में 1 या 2 महीने की तनख्वाह रोक लिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? कोई दुखी मौलवी है बेचारा, नहीं रोकना चाहिए भाई, हैं? बहुत दुख है। तनख्वाह रोकना ये जाहिर है कि जुल्म है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजी